नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं द्वादश भाव विचार जन्म कुंडली में। चतुर्थ भाव तक हमने पीछे दिया है। अगर किसी को परफेक्ट ज्योतिष सीखना है और 100% वाला ज्योतिष सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और देखते रहें देवभूमि ज्योतिष समाधान यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं स्टेप टू स्टेप हम किस भाव से क्या क्या विचार करते हैं, क्या क्या देखते हैं, उसका कार्यक्रम चल रहा है। तो आज पंचम भाव, तो जन्म कुंडली के पंचम भाव से हम क्या क्या विचार करते हैं, क्या देखते हैं, तो इसकी जानकारी आप लोगों को देते हैं। पंचम भाव से सबसे पहले यह विद्या का भाव है, शिक्षा का भाव है। हम शिक्षा का, विद्या का पंचम भाव से विचार करते हैं। और यह बुद्धि ज्ञान का भी यह भाव है, इसका भी विचार हम पांचवें से ही करते हैं। विवेक, जातक के ऊपर कितना विवेक है, कितना धैर्य है, यह सारा हम पांचवें भाव से ही करते हैं। स्मरण शक्ति यानी जातक की सोचने की शक्ति, उसकी याददाश्त कितनी अच्छी है और कहाँ तक प्रबल है, यह भी हम पंचम भाव से ही देखते हैं। विचार शक्ति, अब जातक कितना विचारशील है, कितना अध्ययन कर सकता है, यह सारा हम पंचम भाव से ही देखते हैं, उससे ही विचार करते हैं। लेखन कला, इसका भी विचार पंचम भाव से ही किया जाता है। गर्भ धारण, अब गर्भ का विचार और गर्भ धारण कितने समय में होगा, कब होगा, होगा कि या नहीं होगा, इसका भी विचार पंचम भाव से देखा जाता है। संतान में पहले पुत्र होगा या पुत्री होगी, इसका भी विचार हम पंचम भाव से ही करते हैं। सुख का विचार भी पंचम से किया जाता है। नीति का भी विचार हम पंचम भाव से ही करते हैं। अचानक धन लाभ कब होगा, होगा कि नहीं होगा, इसका भी संपूर्ण विचार हम पंचम भाव से करते हैं। लाभ हानि, इसका भी विचार पंचम भाव से ही किया जाता है। साथ में इच्छा शक्ति, उसकी इच्छाएं कितनी प्रबल होती है, इच्छा शक्ति कितनी मजबूत उसकी होती है जातक की, यह भी हम पंचम भाव से विचार करते हैं। मंत्र शास्त्र ज्ञान, मंत्रों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान कितना होगा, होगा या नहीं होगा, इसका भी हम विचार पंचम भाव से करते हैं। साथ में सट्टा लॉटरी, इसका भी विचार पंचम भाव से किया जाता है। शेयर मार्केट का भी विचार पंचम से ही करते हैं। जुआ
से धन लाभ या हानि, जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं, सट्टा, कालाबाजारी, लॉटरी, जुआ, इन चीज़ों से कितना धन प्राप्त होगा या कितना हानि होगी, इसका भी विचार पंचम भाव से किया जाता है। यश और अपयश, इसका भी विचार पंचम भाव से करते हैं। साथ में व्यापार, बुद्धि, अब व्यापार के लिए कितनी बुद्धि उसके पास होगी, कितना दिमाग उसके पास होगा, यह भी हम पंचम भाव से इसका विचार करते हैं। भविष्य ज्ञान, भविष्य में कितना ज्ञान होगा, यानी आगे जो भविष्य चलता है हमारा, उसका ज्ञान कितना होगा, एक हिसाब से अंतर्यामी बोल सकते हैं, उसका भी विचार पंचम भाव से किया जाता है। पूर्व जन्म की स्थिति, पूर्वार्ध कर्म, इसका भी विचार पंचम भाव से किया जाता है। प्रेम संबंध कैसा होगा, किस प्रकार का होगा, इसका भी विचार पंचम भाव से ही किया जाता है। सिनेमा, टेलीविज़न, इसका भी विचार पंचम भाव से करते हैं। गुप्त मंत्र और तंत्र मंत्र की सिद्धि कितनी होगी या नहीं होगी, इसका भी विचार पंचम भाव से किया जाता है। आध्यात्मिक रुचि जातक के ऊपर कितना है, इसका भी विचार पंचम भाव से हम करते हैं। शील, स्वभाव, शीतलता जातक के ऊपर कितनी है, इसका भी विचार पांचवें भाव से किया जाता है। पीठ, गर्भाशय का भी विचार हम पांचवें भाव से करते हैं। और इस भाव के कारक गुरु होते हैं, और इस भाव से सरकार का परिवार नियोजन विभाग, इसका भी विचार पांचवें भाव से किया जाता है। शेयर मार्केट कार्यालय, जो संचार विभाग का कार्यालय होता है। अब इससे आगे हम लोग छठे भाव से क्या क्या विचार करते हैं जन्म कुंडली से, तो यहाँ पर छठे भाव से हम विचार करेंगे शत्रु, क्योंकि छठा भाव शत्रु का है, रोग का है, ऋण का है, कर्जे का है। तो हम सबसे पहले शत्रुओं का विचार करेंगे, उसके बाद रोग, अनेक प्रकार के जो रोग होते हैं, छठे भाव से हम उसका भी विचार करते हैं। चिंताएं, जीवन में किस कारण से जातक चिंता में रहता है, किसके प्रति चिंता में रहता है, उसका भी विचार हम छठे भाव से करते हैं। शारीरिक पीड़ा, इसका भी विचार छठे भाव से किया जाता है। दुर्घटना, कोई भी दुर्घटना होती है, चोट लगती है या चोट से हमारे शरीर पर घाव होते हैं, इन सब का विचार छठे भाव से किया जाता है। कर्जा, हानि, यह भी हम छठे भाव से देखते हैं। मामा, मामी, मौसी, इसका भी विचार छठे भाव से ही किया जाता है, यानी माता पक्ष का विचार। बाकी सौतेली माँ का सुख दुख,
इसका भी विचार छठे भाव से किया जाता है। और गुप्त शत्रु यानी पीठ पीछे कितने शत्रु लगे हैं, इसका भी विचार छठे भाव से किया जाता है। मुकदमा, कोर्ट कचहरी का केस, कलह कलेश, लड़ाई झगड़े फसाद, इन सब का विचार भी हम छठे भाव से ही करते हैं। अपयश, जीवन में अपयश का मिलना, निंदा, इसका भी विचार छठे भाव से किया जाता है। चोरी, इसका भी विचार छठे से ही करते हैं। स्वजन विरोधी, अपने लोगों से विरोध करना, उनकी निंदा करना, इसका भी विचार छठे भाव से ही होता है। विश्वासघात, विघ्न बाधाएं, इन सब का विचार छठे भाव से करते हैं। व्यसन यानी कोई दारू, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, इन चीज़ों का जो सेवन करता है, इसका भी विचार हम छठे भाव से ही करते हैं। पाप कर्म जो करते हैं, इनका भी छठे भाव से ही देखा जाता है। दांत, नाभि, गुदा स्थान, कमर संबंधी रोग, इन सारी बातों का विचार हम छठे भाव से करते हैं। नौकर का सुख दुख, इसका भी विचार किया जाता है छठे भाव से। और छठे भाव के कारक ग्रह शनि और मंगल होते हैं, ये दोनों वहाँ पर कारक होते हैं। सरकार का विदेशी कर्जा, विदेश से जो कर्जा लिया जाता है या दिया जाता है, छठे भाव से विचार करते हैं। सरकारी कर्मचारी, पुलिस का भी विचार छठे भाव से किया जाता है। और जो सीमावर्ती वाद विवाद यानी बॉर्डर पर जो भी वाद विवाद, सीमा पर जो सुरक्षा बलों में वाद विवाद होता है, इन सब का विचार भी छठे भाव से ही किया जाता है। और इस प्रकार से पंचम और छठे भाव का विचार यहाँ पर समाप्त होता है। बाकी आप लोग देखते रहें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छी ज्योतिष यहाँ पर सीख सकते हैं आप और सीखें। नमस्कार।